So 1 minus share of incoming partner was 1/3 शेयर दिया है उन्होंने न्यू पार्टनर के लिए. So balance ratio remaining कितना आता है बच्चों? See, what is the balance ratio? 2/3. 2/3. बैलेंस रेशियो समझा? सबसे पहले आपको स्टेप 1 है बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करना है. सो बैलेंस रेशियो कैसे आएगा? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. तो न्यू पार्टनर शेयर वाज 1/3. सो मैंने क्या किया? 1 minus 1/3 it comes to 2/3. It is the balance ratio. Now step 2 is you will calculate the ratio for remaining partners. So x का new ratio is equals to balance ratio into his old ratio. Old ratio क्या था? 2:1. So old ratio is 2/3. y का भी सेम बैलेंस रेशियो और उसका पुराना रेशियो था 1/3. So their new ratio is 4/9, 2/9 और z it has been given in the question 1/3. बट आपको डिनोमिनेटर सबका सेम लाना पड़ेगा. इसका भी डिनोमिनेटर आपको 3 लाने के लिए you have to multiply by 3 and divide by 3. So it comes to 3/9. Correct? Yes, sir. Yes, Have you sir. got? So new ratio is what? 4:2:3. 4:2:3. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. अगेन आई विल गिव यू वन एग्जांपल. यू टेल मी द न्यू रेशियो. x and y ratio was 2:3 and they have admitted z for 1/5 share. So calculate the new ratio 1x:y:z. चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आता है. See, again I will show you. First you have to calculate balance ratio. So balance ratio is equals to 1 minus न्यू पार्टनर को जो आपको रेशियो दिया था वो माइनस करना है. 1 minus 1/5. So it comes to 4/5. So your balance ratio is how much? 4/5. ये समझा सबको? Yes. Yes, sir. बोलो सब लोग. Yes, sir. So, There are 39 participants. Only 2 or 3 people are answering. इसका मतलब ये है कि आपको सब समझा या फिर कुछ भी नहीं समझा. Then see, problem is what? आपको न्यू पार्टनर का शेयर तो रेडीमेड दिया है. It is 1/5. Now you have to calculate the ratio of x and y who were old partners. So x का रेशियो आप कैसे निकालोगे? x का रेशियो is equals to balance ratio. Balance ratio is 4/5 into his old ratio. 2:3 का old ratio क्या आएगा बच्चों? 2/5. ये 2/5 कैसे आया समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y का भी देखो. 4/5 was his balance ratio into his old ratio was 3/5. So see answer 8/25, 12/25, and z it has been already given is 1/5. बट आपको अगर रेशियो में लिखना है तो सबका डिनोमिनेटर शुड बी सेम 25 सो इसको भी 1/5 को 25 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सो इट कम्स टू 5/25. So new ratio is 8:12:5. Everybody clear? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Chalo. So what's the main purpose behind learning this chapter? I will tell you. See, x and y were both the partners. ठीक है, ये दोनों partners थे. They are doing the business from 10 years. Okay. So उन्होंने एक building purchase किया था and they have purchased that building for rupees मान लो 10 लाख रुपीज. ठीक है, उन्होंने जब बिजनेस करते करते एक बिल्डिंग परचेस किया 10 लाख रुपीज का. ओके, उसको लेके भी उनको 10 years हो चुके हैं. क्लियर? सबको क्लियर है? दिस इज एग्जांपल. ये Yes, एग्जांपल क्लियर है सबको? नाउ आफ्टर 10 years दे आर टेकिंग जेड एज अ पार्टनर. वो उसको जेड को पार्टनर ले रहे हैं. करेक्ट? नाउ उसको भी सेम रेशियो मीन्स उन्होंने डिसाइड किया कि 1:1:1 शुड बी द रेशियो. ओके, 1:1:1 उसको भी इक्वल रेशियो दिया है.
नाउ थिंक, आज वो बिल्डिंग का वैल्यू है 1 करोड़ रुपी, ठीक है। आपने जो 10 years पहले 10 lakhs रुपीज को लिया था, आज उसका वैल्यू कितना है? 1 करोड़ रुपी। सो नाउ टेल मी, एक्स और वाई का माइंडसेट ये बिल्डिंग के प्रॉफिट में एक्स को देने का रहेगा क्या? सिंपल, मेरा क्वेश्चन समझा बच्चों आपको? हैव यू गॉट माय क्वेश्चन फर्स्ट? No, No, sir. sir. Yes, sir. अगेन आई एम No, रिपीटिंग, sir. एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म है, एक्स एंड वाई ने मिला के एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। दे हैव परचेस अ बिल्डिंग 10 years ago, 10 lakhs रुपीज में उन्होंने लिया था, ओके। आज वो जेड को पार्टनर ले रहे हैं, जैसे ही मैं उसको पार्टनर ले लूंगा, उसका भी इक्वल रेट हो जाएगा सब फर्म के असेट पे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर वो बिल्डिंग का वैल्यू आज 1 करोड़ है, सो एक्स और वाई को कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये पूरा बिजनेस सेटअप किया था। वो वैल्यू 10 lakhs रुपीज का आज 1 करोड़ में असेट का वैल्यू है। सो आज के डेट पे अगर उसका 1 करोड़ वैल्यू हुआ है, तो जेड को वो डायरेक्टली लेंगे क्या बिजनेस में? No, sir. No, No, sir. no, नो, sir. बिकॉज किसी को भी लगेगा, आप अगर इतना मेहनत करते हो तो डायरेक्टली अगर किसी को बेनिफिट मिलता है, सो यू विल नॉट फील गुड। तो सी, याद रखना, एक चीज याद रखो, एक ना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। सी, आई एम टेलिंग यू, ध्यान देके देखना। Anytime if you are admitting a new partner, if you are admitting a new partner, you will prepare a revaluation account। revaluation account क्यों prepare करना है? See, so this is the revaluation account। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट बताता हूँ, इसका फॉर्मेट क्या है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। तो सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीजें प्रिपेयर होती है? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी आप नए पार्टनर को एडमिट करते हो, नए पार्टनर को लेने के पहले आपके जो भी असेट्स है या फिर जो भी लाइबिलिटी है, उसका एक बार रिवैल्यूएशन करके उसका जो भी बेनिफिट रहेगा पुराने पार्टनर्स को यू विल गिव। अगर चलो मान लो वो बिल्डिंग का वैल्यू 10 lakhs रुपीज था, तो आपके बैलेंस शीट में वो बिल्डिंग कितने पे दिखेगा? 10 lakhs का ही दिखेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। आज उसका वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, इफ यू आर एडमिटिंग अ जेड, इट बिल्डिंग इज वैल्यू 1 करोड़। नाउ टेल मी हाउ मच देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 90 lakhs. 90 lakhs। सो ये 90 lakhs पे किसका राइट होना चाहिए टेक्निकली? ओनली एक्स और वाई, जेड का रहना चाहिए क्या? No, No, No. sir. नो। No, sir. सो इफ यू आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, तो वो डेट पे आपको आपके असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, और जो भी बेनिफिट रहेगा यू विल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अभी ये ओल्ड हो गए ना एक्स और वाई, और न्यू क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड, करेक्ट। Yes, sir. yes, sir. सो याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। चलो, अब मुझे बताओ, 10 lakhs वाज द ओल्ड वैल्यू, 1 करोड़ वाज द न्यू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, सो हाउ मच इंक्रीज? 90 lakhs। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सो 90 lakhs इंक्रीज के वजह से प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स का। बोलो बच्चों, देयर इज इंक्रीज इन असेट ना? Yes, Yes, sir. इफ द वैल्यू ऑफ Yes, असेट sir. इज इंक्रीजिंग, देयर विल बी द बेनिफिट फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। तो याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखो, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आएगा पता है क्या? इंक्रीज इन असेट्स और decrease in liabilities, and debit side there will be increase in liability plus decrease in asset। आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब भी आप नए पार्टनर को लोगे ना, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका क्रेडिट साइड को क्या क्या चीजें आएगी? इंक्रीज इन असेट। नाउ टेल मी, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे इंक्रीज इन असेट है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
बाय बिल्डिंग 90 lakhs, जितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ उतना ही यहाँ पे लिखोगे. So हैव यू गॉट इट? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? Yes, sir. Yes, तो sir. होता क्या है, चलो मान लो एक ही चीज आई, 90 lakhs का ये आया, मैंने बैलेंसिंग कर दिया, इट कम्स टू 90 lakh. डेबिट साइड भी कुछ नहीं है, सो 90 lakhs. और प्रॉफिट कितना आया फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका? 90 lakhs रुपीज आया, डेबिट साइड भी कुछ नहीं है. सो हैव यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 90 lakhs? समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो. Yes, sir. So this 90 lakhs will be distributed among old partner. It will be distributed among old partners. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So आपका बिल्डिंग का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. आपने 90 lakhs के इंक्रीज कर दिया तो बिल्डिंग का वैल्यू बन गया 1 करोड़. और ये 1 करोड़ का 90 lakhs से जो इंक्रीज हुआ उसका बेनिफिट आपके ओल्ड पार्टनर्स को हो गया, क्योंकि इसका प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को चला जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा. और फिर जब आप न्यू पार्टनर को लोगे तो बिल्डिंग का वैल्यू इज 1 करोड़. सो दे आर हैविंग एनी इश्यूज? बोलो. बोलो बच्चों. No. No, sir. चलो एक एग्जांपल No, के sir. थ्रू आई विल मेक श्योर कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी. सी आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. वंस अगेन. See, this is the example. Example visible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो एग्जांपल के थ्रू you will get more idea. See, balance sheet of Sujata and Purnima, who shared the profits and losses equally, was as follows. आपको बैलेंस शीट दिया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? सी, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कम ऑन आंसर करना है. One. बोलो बच्चों. Equally. इक्वली. 1:1. 1:1. Whether my voice is audible to all? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. So their profit sharing ratio was 1:1. Clear? This was the position of their balance sheet. उनका capital account ये. Now it has been given on 1st April 2018. Aparna joins the firm as third partner for 1/5 share. किसने ज्वाइन किया? Aparna. Aparna. For 1/5 share. नाउ क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, what is the new profit sharing ratio of Sujata, Purnima and Aparna? Whether it has been given? No, na? No, sir. No, sir. But No, you sir. can calculate from No, sir. Aparna's share. Yes, sir. Yes, sir. So tell me what should be the new ratio, Sujata, Purnima and Aparna? What should be the new ratio between Sujata, Purnima and Aparna? 2:2:1. बोलो बच्चों, कैलकुलेट करो. Yes, sir. सुजाता 2:2:1. सुजाता और पूर्णिमा का 1:1 था. You have taken Aparna for 1/5 share. So balance ratio is equals to 1 minus 1/5 is 4/5. So Sujata's share is equals to balance ratio into her old ratio. Old ratio was 1/2. It comes to 4/10. Then Purnima's share is 4/5 into 1/2, 4/10. और Aparna it has been already given 1/5, तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा. 2:2:2.
सो इट इज 4:4:2 और उसको भी शॉर्ट कर सकते हो 2:2:1. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका आया 4:4:2 आया, तो उसको भी शॉर्ट कर सकते हो आप 2:2:1. ओके. Yes, sir. Yes, सो sir. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. नाउ सेकेंड Yes, पार्ट sir. सी. नाउ आपको क्या दिया है, जब आपने न्यू पार्टनर को लिया है पार्टनरशिप फर्म में, सो ये चीजें आपको क्लियर करनी है. ओके. फर्स्ट टू इग्नोर करो ये क्वेश्चन में. फर्स्ट टू इग्नोर, ए और बी आपको इग्नोर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल टेक यू हैव टू डू दिस थ्री. अभी देखो, दिस इज द पोजीशन बिफोर टेकिंग द न्यू पार्टनर. ये बैलेंस शीट का जो पोजीशन है ये अपर्णा को ज्वाइन करने के पहले था. ओके, हैव यू गॉट दिस? Yes, Yes, sir. sir. नाउ उन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स दी है, वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी और उसके बाद अपर्णा विल ज्वाइन द फर्म. ओके. फॉर दैट यू विल प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो बच्चों. प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनर कॉलम की जरूरत नहीं है. So this is the format for revaluation account. Particulars rupees. Particulars rupees. So this is the credit side and this is the debit side. याद रखना, अगर आपका पार्टनर्स को अगर कोई लॉस हो रहा है तो इट विल गो टू डेबिट साइड, और इफ इट इज द इनकम दे विल देन इट विल कम टू क्रेडिट साइड. हैव यू प्रिपेयर्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट? Yes, sir. सब लोग आंसर करोगे बच्चों? एक दो बंदे आंसर करोगे तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कैसे समझेगा? क्लियर बच्चों? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट एडजस्टमेंट सी. सी मैंने ए और बी इग्नोर करने के लिए बोला था. A provision of 10% is to be created on debtors. A provision of rupees 10 of 10% is to be created on debtors. Correct? Nisha, tell me इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है 10% का. चलो नंदिनी बोलो, नंदिनी दरक बोलो, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? सर 1300 माइनस हो जाएंगे. हाँ. सो आपको अगर आरडीडी क्रिएट करना है, सो इम्पैक्ट इज योर डेटर्स विल गेट रिड्यूस्ड. वेदर इट्स क्लियर? Yes, sir. It has been asked a provision of 10% is to be created on debtors. Debtors it has been given 2000 26,000 और आपको 10% RDD create करने बोला है. So 10% is what? 2,600. Yes, sir. Yes, So sir. this Yes, sir. 2,600 will get deducted from sundry debtors. Sir. Yes, sir. Yes, So sir. Yes. ये एडजस्टमेंट की वजह से मुझे बताओ आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं. So अगर आपके debtors is your asset and if it is decreasing then it's a loss to the firm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर कोई चीज की वजह से आपको लॉस है तो यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. गॉट इट? sir. Yes, Yes, sir. sir. सो यू विल राइट हियर टू सन्ड्री डेटर्स. जो असेट कम हो रहा है यू विल राइट दिस टू सन्ड्री डेटर्स फॉर हाउ मच? 2,600. सी यू विल राइट लाइक दिस, डेटर्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड. सो जो आपका असेट रिड्यूस हो रहा है इट्स अ लॉस टू द फर्म. यू विल राइट इट एज टू सन्ड्री डेटर्स फॉर अमाउंट 2,600. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो राज बताओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड एंड टेल मी इम्पैक्ट कौन से चीज पे है। लैंड एंड बिल्डिंग पर है हाँ, एंड उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। आपका लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू शुड बी 80,000। अर्लियर हाउ मच इट वाज? 60,000। 60,000. So you have observed that land and building value is increased by 20,000. Yes sir. Yes, Yes, sir. So sir. now tell me, if there is increase in asset, it will be beneficial for the firm or it will be loss for the firm? Official. बेनिफिट। Beneficial. और आपका अगर beneficial है तो you will write on the credit side. Credit side क्या लिखोगे बच्चों? By Land and building 20. land and building and only 20,000. You have to write only on decrease or increase. हाँ, new value नहीं लिखना है आपको। याद रखो, जितना इंक्रीज है या डिक्रीज है, यू विल राइट दैट वैल्यू ओनली। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट थिंग, further read next one and tell me the impact. Stocks of plant and machinery is to be reduced by 20%. ओके, सो दो चीजों पे इम्पैक्ट होने वाला है। ओके, So plant and stock and plant and machinery will be reduced each by 20%. ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी इट हैज गिवन 70,000। 70,000 का 20% इज हाउ मच? 14,000. 14,000. 14,000. Plant and machinery is going to be reduced by 14,000, correct? So 14,000. now tell me whether it's a loss for the firm or income for the firm. Loss for the Loss for farm. the farm. लॉस फॉर द फर्म, तो कहाँ पे लिखोगे? लॉस रहेगा तो डेबिट साइड। सो टू प्लांट एंड मशीनरी एंड 14,000। क्लियर बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सेकेंड वन इट हैज बीन गिवन, स्टॉक का भी वैल्यू आपको 20% से रिड्यूस करना है। स्टॉक इज 40,000 एंड 20% ऑफ द 40,000 इज हाउ मच? 8,000। Yes, sir. So stock is also getting reduced by 8,000, no? Yes, sir. Yes, sir. So it's also a loss to the firm. So you'll write like this: to stock 8,000. Correct? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. और कोई adjustment नहीं है. Okay. So now all the adjustments are done. We have to close the revaluation account. You have to find out the profit or loss. Now tell me which side total is higher side. कौन सा side का total आपका higher side पे है? Credit. Debit side is Debit higher side. one. So how much debit side का total? 24,600. 24,600. 24,600. I have written on the both the side. So now tell me, if debit side total is higher, so it will be loss or profit? Loss. 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 To Loss. So by loss on revaluation, how much? 4,600. 4,600. और इसको कौन बेयर करेंगे? ओनली ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर? सो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? सुजाता एंड पूर्णिमा। सुजाता एंड पूर्णिमा 4,600 इनटू व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वली था ना? Yes, sir. Yes, sir. So 1/2, 4,600 into 1/2, how much?
2300. 2300. 2300, 2300. इसका आगे कैसे करना है, क्या करना है बताऊंगा. So now tell me, आपने revaluation, if you are preparing the revaluation account, so all the assets and liability are getting revalued to their correct value. So ऐसी कोई चीजें थी बहुत दिनों से वही वैल्यू पे चल रही थी. Now आप अगर न्यू पार्टनर को ले रहे हो तो एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करोगे, एंड आफ्टर दैट कंसिडरिंग द एक्चुअल वैल्यू योर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड. और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है तो उसमें आपको आइदर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उस पे किसका राइट है, ओनली ओल्ड पार्टनर. सो यहाँ पे लॉस था, प्रॉफिट रहेगा तो भी ओल्ड पार्टनर का रहेगा. सो एस कैपिटल अकाउंट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 2300, और पी का भी कैपिटल अकाउंट 2300 से कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से नाउ द असेट हैज कम टू द ओरिजिनल वैल्यू. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So this is a small part I have taught it today. ये छोटा सा पार्ट मैंने पढ़ाया है. Clear? Yes. Yes, sir. So I think सबको समझा है मैंने जो पढ़ाया आज. Yes, Yes, sir. sir. एक बार वापस Yes, से sir. लेक्चर्स देखने हैं. सी नाउ रिज्वाइन. एक क्वेश्चन आप करोगे, अब रिज्वाइन करो बच्चों.